2017 ये वो साल था जब कोलेजियम ने सौरभ कृपाल की दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश कर दी। आज हम 2022 में खड़े हैं और 2023 शुरू ही होने वाला है, लेकिन सौरभ कृपाल की अपॉइंटमेंट सरकार पास ही नहीं करती। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल सौरभ कृपाल खुलेआम अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन बता चुके हैं। वो बता चुके हैं कि वो समलैंगिक हैं और यही उनकी नियुक्ति न पास होने की वजह भी बताई जा रही है। अगर ये नियुक्ति हो जाती है तो सौरभ कृपाल देश के पहले गे जज होंगे। आइए जानते हैं पूरा मामला और सौरभ कृपाल कौन है। हेलो, आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनीजा। कानून मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक सरकार ने हाईकोर्ट के जजेस की नियुक्ति से रिलेटेड 20 फाइलें वापस लौटा दी हैं। सरकार ने इन पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है, यानी कि रिकंसिडर करने के लिए। इनमें 11 फाइलें पिछले कुछ महीनों में भेजे गए नामों की हैं। 9 ऐसे नाम हैं जिन्हें पहले वापस भेज दिया गया था और फिर से दोहराया गया है। सरकार ने अलग अलग हाईकोर्ट में नियुक्तियों से संबंधित वो सभी नाम वापस कर दिए हैं जिन पर हाईकोर्ट कोलेजियम के साथ उसके मतभेद है, यानी डिफरेंसेस है। और इन्हीं लिस्ट में शामिल है सौरभ कृपाल का नाम। बताया जाता है कि कृपाल का नाम दिल्ली हाईकोर्ट कोलेजियम ने अक्टूबर 2017 को भेजा था। शीर्ष अदालत के कोलेजियम ने उनके नाम पर विचार विमर्श को 3 बार टाला और कृपाल, आपको बता दें, कई मंचों पर उनकी नियुक्ति में देरी का कारण समलैंगिकता को बता चुके। The fact of the matter is, as you said, there are 12 recommendations. 11 are appointed. I am not. Now, I'm either rather very special, which other than my parents, no one else really believes. So, what is the reason, right? And when you scratch the surface and you start examining the alleged reasons that have been given, they're so specious that you think that the real reason is my sexuality. There is absolutely no other possible reason that can come to my mind. Secondly, I also have from some informed sources within the collegium that is in fact the reason, right? So there's no point just guessing. This is stuff that I have heard. बता दें कि जब सौरभ 6 साल के थे तब उनके पिता, जो कि रिटायर्ड जज बीएन कृपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बने थे। साथ ही साथ उन्होंने कई उच्च न्यायालयों में काम किया, जिसमें गुजरात भी शामिल था। इसके बाद उनके पिता भारत के मुख्य न्यायाधीश भी बने, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कानून के क्षेत्र में अपनी योग्यता के लिए सौरभ कृपाल अपने पिता बीएन कृपाल और मुकुल रोहतगी को अपना श्रेय देते हैं। बता दें कि सौरभ कृपाल वो व्यक्ति हैं जो कि धारा 377 मामले में भी वकील रहे थे। एलजीबीटीक्यू मामले से जुड़े हुए केस में उन्होंने आईपीसी की धारा 377 को गैर आपराधिक बनाने के लिए पुरजोर दलीलें दी थी। नतीजा ये हुआ कि 2018 में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए समलैंगिक संबंधों को अपराध बताने वाली इस धारा को निरस्त कर दिया था। बता दें कि वो भारत में समलैंगिकता को अपराध मुक्त करने के लिए लड़ने वाले पहले एनजीओ नाज फाउंडेशन ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। सौरभ कृपाल ने पढ़ाई लिखाई भी नामी यूनिवर्सिटी से की। दिल्ली में सेंट स्टीफेंस कॉलेज से ग्रेजुएशन की और फिर स्कॉलरशिप से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई की और इसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एलएलएम की डिग्री उन्होंने हासिल की। उन्होंने कुछ समय के लिए जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र के साथ भी काम किया और फिर 1990 में भारत आ गए। यहाँ उन्होंने 2 दशकों तक सुप्रीम कोर्ट में लॉ की प्रैक्टिस की, लेकिन तमाम पढ़ाई प्रैक्टिस के बावजूद आज भी सौरभ कृपाल इस उम्मीद में खड़े हैं कि उनकी नियुक्ति हो जाए। वो खुद कहते हैं कि उनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन के कारण ही, उसी वजह से ही उनकी नियुक्ति को सरकार रोक रही है। दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को असली आपत्ति उनके विदेशी मूल के पार्टनर की वजह से है, जो सौरभ के साथ रहते हैं। और यह आपत्ति इसलिए क्योंकि सौरभ कृपाल लंबे समय से एक स्विस नागरिक के साथ रिलेशनशिप में हैं। उनके पार्टनर निकोलस जर्मन स्विट्जरलैंड के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और स्विस फेडरल डिपार्टमेंट और फॉरेन अफेयर्स में काम करते हैं। कहा जाता है कि केंद्र सरकार का ऐसा मानना है
कि उनके पार्टनर विदेशी मूल के हैं, जो कि देश के लिए सुरक्षा जोखिम हो सकता है। वहीं अपने पार्टनर से जुड़ी बात पर एक बातचीत के दौरान सौरभ कृपाल ने कहा, ये कहना कि मेरा 20 साल पुराना पार्टनर विदेशी मूल का है जिससे सुरक्षा संबंधी खतरे हो सकते हैं, ये एक ऐसी दिखावटी कारण है जिससे लगता है कि ये पूरा सच नहीं है। इसीलिए मुझे लगता है कि मेरी लैंगिकता के कारण न्यायाधीश के तौर पर मेरी पदोन्नति पर विचार नहीं किया गया। अब इस सबके लिए सालों के डिले के लिए सौरभ न सिर्फ सरकार को लेकिन कोलिजियम को भी दोषी, कोलिजियम को भी जिम्मेदार ठहराते, क्योंकि कोलिजियम का काम है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना, उनका ट्रांसफर करना। सरकार तो सिर्फ किसी भी जज की रिकमेंडेशन के खिलाफ अपना ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकती है, रेज कर सकती है। मतलब अगर सरकार के ऑब्जेक्शन के बावजूद कोलिजियम वही नाम रिआइटरेट करता है, दोबारा देता है, तो सरकार उन्हें अपॉइंट करने के लिए बाध्य होती है। अब ऐसे में सौरभ कृपाल की सरकार और कोलिजियम दोनों से ही नाराजगी। Quite evidently the case that it is less than equal, and I'm not going to give the collegium a free pass either here, right? It's well and good to say that the government is sitting on a file. Yes, they are. But what exactly is the collegium doing about that either? So they too are sitting on it, right? It takes two to tango. So it's very easy to blame the government, and yes, one can blame the government, but it's not as though the collegium has covered itself with glory either. आप क्या कहते हैं, सौरभ कृपाल की प्रमोशन को रोका जाना सही है या नहीं? और अगर दिक्कत उनके समलैंगिक होने से है तो क्या वो दिक्कत भी सही है या नहीं? आप अपनी राय कमेंट्स में लिखकर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।